हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिवली नेचर। गुड इवनिंग दोस्तों। आज बताने जा रहे हैं कि कोविड-19 क्या सही है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर इतना ज़्यादा भरोसा करना। ठीक ना, ये अकॉर्डिंग टू कहीं से मतलब रिपोर्ट आर्टिकल मिला है जो आप लोग के सामने डिस्प्ले करने जा रहे हैं। ठीक ना, और किसी तरह से न्यूज़पेपर या रिसर्च करने के बाद मुझे ये जानकारी हासिल हुआ है, कुछ जानकारियाँ जो आप लोग के सामने शो करने जा रहे हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे चैनल को तो कृपया लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये चैनल मेरा साइंस टेक्नोलॉजी और रिसर्च के लिए बनाया गया है। कोई भी चीज़ अपडेट नोटिफिकेशन आती है तो सो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये खबर डाउन टू अर्थ के पेज से कोविड-19 क्या सही है हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन पर इतना ज़्यादा भरोसा करना। ये कहाँ से जो क्लेम किया है वो कौन किया है? ब्रिटिश का मेडिकल जर्नल ने कोविड-19 के इलाज पे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग पर सवाल उठाया है। एक्चुअली दोस्तों मुझे कुछ कहना है अपने थ्रू से कि होता है ना कि दोस्त कि अपने कुछ कर नहीं पाए और दूसरे के ऊपर ब्लेम कर दिए। यही हुआ एक्चुअली में, समझे। क्योंकि देख रहा है कि इंडिया का इतना नाम फेमस हो जा रहा है, हर देश इसका अभी इंडिया वैल्यूएबल हो जा रहा है। इंडिया के सामने इतना आदमी के पास कैपेबिलिटी है कि कुछ भी ईजाद कर दे रहा है नया। ठीक ना, तो इसीलिए ब्रिटिश को तो आ नहीं रहा है कुछ मतलब क्या बोले डेवलप करने या मेडिसिन की खोज करने, तो क्या कर रहा है बेतुका सवाल जैसा एगो क्लेम ठोक दिया। ठीक ना, चलिए बारी बारी से देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का डायग्राम है, जो ऑर्गेनिक डायग्राम जिसको बोला जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है साइंस का स्टूडेंट के लिए, इंटर साइंस स्टूडेंट। सबसे पहले देखते हैं इस आर्टिकल मतलब न्यूज़ में क्या क्या। दुनिया भर में 80 लाख कोरोना वायरस से महामारी जूझ रहे हैं। चिकित्सक हलचल मची, ज़्यादा से बीमार ज़्यादा से ज़्यादा बीमार इलाज ढूंढने में लगे हुए हैं और दवा का तो नाम चर्चा कहीं से भी नहीं आ रहा है। तो ये एक दवा जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवा जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है इस महामारी को नियंत्रित करने में। ठीक ना, और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्राज़ील के राष्ट्रपति पीएम सब मोदी को मतलब क्या रिक्वेस्ट किए हैं कि आप मेरे देश में दवाई भेजें, क्योंकि इंडिया के पास इतना अवेलेबल है और वो इतना रिसर्च कर चुके हैं कि इसके बारे में कि इस मतलब क्या बोले इस रोग से ये कामगार हो सकते हैं। मतलब होता है कि नहीं होने से कुछ भी हो जाए बेटर है। ठीक है, समथिंग इज होता है ना कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग, मतलब कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत। ठीक ना, तो इसमें क्या है कि भारतीय चिकित्सा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सहित कई अन्य लोगों द्वारा वकालत की जा रही है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद में कोविड-19 के रोगियों के लिए इस दवा का वकालत की है, जिससे दुनिया भर में इस दवा का मांग काफ़ी बढ़ गया है। इसी जल्दबाजी में आपातपी के कारण दुनिया भर में इस दवा की कमी आ गई है। एक्चुअली डिमांड इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो सप्लाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि दवा इतना प्रोडक्शन था नहीं। यह दवा आमतौर पर मलेरिया मरीजों के लिए दी जाती थी। ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवाई है जो मलेरिया मरीजों को दी जाती है और ये मलेरिया का मेडिसिन था। ऐसे में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल कोविड-19 इलाज में हाइड्रोक्सी की क्लोरोक्विन के उपयोग में उस स्तर पर सवाल उठाया कि इस कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस दवा का मान्यता देना सही है, जबकि इस बीमारी का दवा अब तक नैदानिक परीक्षण भी नहीं किए गए। देखिए हम बोले ना कि कुछ नहीं सकते हैं तो दूसरे के ऊपर ब्लेम कर देना। ठीक है, एक्चुअली दूसरा देश पर डिमांड कर रहा है कि ये आप दवाई भेजिए और इसको लग रहा है कि इस पर कुछ संदेह है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों। इस जर्नल में छिपे संपादक में कहा गया है कि हालांकि ये प्रयोगशाला ने बताया था कि इस दवा कोरोना वायरस के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप ही बताइए, अमेरिका इतना मूर्ख है जो इंडिया से दवाई मांग रहा है। ठीक ना, और देश इतना मूर्ख है कि भारत से दवाई मांगे, जो भारत को पहले कुछ समझता ही नहीं था। आज उस भारत को कोई हनुमान जी के अवतार के रूप में बोल रहे हैं दवाई लाने भारत को। कोई बोल रहा है कि मोदी जी आपके साथ दोस्ती अच्छा है, कृपया दवाई भेजिए, हमारे दोस्ती बना रहे ताकि डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, तो ये दवाई अगर फ़ायदेमंद नहीं है तो काहे मंगवाता। ठीक ना, ब्रिटिश को क्या है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो बार बार बेतुका सवाल जैसा क्लेम ठोक दे रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारा जो
प्रयोगशाला है ये बताया है कि ये दवा कोरोना के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए गलत अफवाह पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिए। पर उसको नैदानिक प्रशिक्षण विफल रही थी। इस विभिन्न प्रीप्रिंट अध्ययन कर्मियों ने बताया है कि जो कहती है कि इस दवा का उपयोग कोविड-19 में किया जा सकता है। मतलब सब चीज़ कंफर्म कर दिया कि ये कर सकता है, ठीक ना, लेकिन फिर भी उसको गलती ढूंढने का आदत है। देखिए क्या क्या गलती फिर से दोहराना। किसी भी दवा का प्रयोग से पहले क्लिनिक में ट्रायल बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही किसी के विशेष बीमारी इलाज के लिए बनी दवा दूसरी बीमारी का उपयोग करने से पहले भी उन परीक्षणों को किया जाना जरूरी होता है। इससे दूसरी बीमारी में इस दवा का सेवन से शरीर पर उसका दुष्प्रभाव ना पड़े। इस दवा के मामले में भी लिवर फेल, देखिए क्या क्या बीमारी, मतलब क्या क्या क्लेम ठोका है। अगर मान लीजिए इसको अगर मतलब क्या बोलते हैं ट्रायल करने भेज देता, तो ट्रायल में फिर कितना दिन के अंदर रिपोर्ट आता, इसके बाद रिपोर्ट आने में लगभग 1.5-2 महीना लग जाता, तो कितना बीमारी इंक्रीमेंट हो जाता, ठीक ना। तो इसमें क्या क्या क्लेम किया है कि लिवर फेल, दिल का धड़कन का अनियमित होना और त्वचा संबंधित समस्या हो सकती है। गौरतलब है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के प्रतिकूल असर के चलते कोविड-19 के रोगियों का इलाज कर रहे एक भारतीय डॉक्टर मौत हो गई थी। देखिए सरासर झूठ है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है इसके बारे में कि भारतीय डॉक्टर की मौत इसी की वजह से हुई, ठीक ना। जो लिखा हुआ वही आपको पढ़ के सुना रहे हैं। 14 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा भारतीय वैज्ञानिक से आग्रह किया है कि इस महामारी को रोकथाम के लिए तरीका ईजाद करे। अभी तक दुनिया में सार्स वायरस से निपटने के लिए कोई प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। इस वायरस वैक्सीन से पर्याप्त नहीं है। पिछले अनुभव के अनुसार इस बीमारी के इलाज बनने में यदि साल नहीं तो कुछ महीने जरूर लग जाएंगे। ऐसे में वायरस से बचाव ही उससे बचने का एकमात्र उपाय है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये दवाई अगर चल रहा है कि कुछ नहीं है, तो मतलब होता है ना कि नथिंग इज बेटर देन समथिंग, ठीक ना। तो इसी तरह से ये दवाई प्रयोग के लिए अगर मान लीजिए इसको ट्रायल के लिए भेजता तो कितना लंबा लग जाता है, ठीक ना। तो ये प्रोसेस चला रहे हैं यही दवाई को, ठीक ना। लेकिन इसको क्या है कि क्लेम ठोकना क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए ये दवा ट्रायल नहीं होता है तो क्या हो सकता है कि लिवर फेल, दिल का धड़कन है, त्वचा समस्या। भाई कुछ पहुंचा रहा है तो उसका इज्जत कम से कम करो, ठीक ना। कुछ तो कर नहीं पा रहा है डेवलप करना, दूसरे के बारे में क्लेम करना चालू कर दिया, ठीक ना। तो दोस्तों आप लोग से यही आग्रह है कि सेफली अपना घर में रहिए, स्टे इन होम, समझे। बेतुका का बाहर मत निकलिए, ताकि आप ही का मतलब क्या बोले खतरा बन जाए। और आपका खतरा आपके लिए नहीं है, आपका पूरा परिवार को निपट लेता है, ठीक ना। तो इसलिए थैंक यू दोस्तों, यहीं तक, गुड बाय। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। और इस तरह का बेतुका सवाल पे ध्यान मत दें, ताकि हो सकता है कि आज अभी तो मतलब जलने वाला बीमारी आ गया है कि कोई आप दोस्तों में भी देख लेते हैं कि आप कुछ कर रहे हैं तो कुछ वो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन उस पर पिन खोज देता है कि इसमें ये गलती है वो गलती है। तो बेतुका सवाल पे आप लोग ध्यान मत दीजिए, ठीक ना। सेफली घर में रहिए और बेवजह घर से ना निकले। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, गुड बाय।